बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंदी निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से दूर बने जब जब भ्रम अज्ञान मोह लोभ की कारा, बंधन मुक्त कराने को प्रगटे सगुण अवतारा। लुप्त हो जाए कहीं ना भक्ति भानु का उजियारा, युगों युगों तक बहे धरा पर अमर सत्य की धारा। इसलिए प्रकृति का अटल नियम है, युगों युगों से चलता आता गुरु शिष्य का नाता। कभी शिष्य ढूंढे सतगुरु को, कभी सतगुरु शिष्य पछाता। सतगुरु स्वयं आत्म प्रकाशी पूर्ण तत्व ज्ञाता, पूर्ण शिष्य निज रूप बनावे गुण संपन्न सुजाता। ये वही दिन थे जब श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी की आज्ञा अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने साधु वेश में लक्की मरवत में सत्संग प्रचार के लिए पधारे। भक्त साहिब राम जी ने आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी को कहा कि आज रात को हमारे घर सत्संग आना। आप भी प्रसन्नता पूर्वक रात्रि समय भक्त जी के घर पहुँचे। महान आत्माओं का परस्पर पुराना संबंध हुआ करता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी उस समय सत्संग कर रहे थे। जब वे अपने भक्त साहिब राम जी के घर गए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पाखु दृष्टि से परमार्थिक कार्य करने वाले शिष्य को पहचान लिया। आपने भी आंतरिक आनंद के दाता पूर्ण सद्गुरु को प्राप्त कर लिया। यही वांछित सहयोग नीति से बना दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थिक कार्य करने वाले बहुमूल्य रत्न को पाकर हार्दिक स्नेह प्रदर्शित किया। इधर आपने भी अपने सच्चे सद्गुरु से मिलकर उनके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अपनी चिरकाल की प्यासी आत्मा को तृप्त किया। पुरातन रीति के अनुसार आपने अन्य शिष्य बनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रूहानी धन उपदेश नाम प्राप्त किया। जैसा कि श्री अनाथ दास जी ने भी गुरु शिष्य के संबंध में लिखा है, सूरदर्श आदर्श ज्यों होत अघन अघोत, तैसे गुरु प्रसाद में अनुभव निर्मल हो। अर्थात सूर्य का प्रकाश कभी नम से नम वस्तु को भी नहीं जला सकता, परंतु जब वह आताशी शीशे से मिलता है तो उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात आताशी शीशे द्वारा सूर्य की किरणें में जलाने की शक्ति के काम आ जाती है। इसी प्रकार ही गुरु की कृपा से शिष्य का अनुभव निर्मल हो जाता है। अर्थात गुरुदेव सूर्य है तो शिष्य आताशी शीशा बनकर गुरुदेव के आत्मिक शक्ति रूपी धन खींचकर शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा केवल पूर्ण सत्य शिष्य अर्थात गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला शिष्य ही कर सकता है। इसी प्रकार आपने भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में सर्वस्व समर्पण कर आत्मिक धन प्राप्त किया। अब आप अधिकतर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा समिति में व्यतीत करने लगे। सन 1916 में आपने गुरु दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से सूरत शब्द योग का उपदेश लिया तो आपके मन में एक प्रकार की नई शांति तथा आनंद अनुभव हुआ। जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति की खोज में आप थे। आप गुरु दीक्षा से पहले कई बार फरमाया करते थे कि सच्चा आनंद सच्ची खुशी कुछ और है। जैसे मकरंद का लोभी भ्रमर पुष्पों का रस पीते हुए तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन संगति तथा भजनाभ्यास के ओत प्रोत से अमृत पीते हुए तृप्त न होते। हर समय एक निराली मस्ती में खोए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शनों के इच्छुक रहते थे। इस समय आप युवावस्था में पर्दापरण कर चुके थे। शरीर पर यौवन था परंतु मन में वासनाएं नहीं थी। शरीर सुंदर सुडोल क्रांतिमय था किंतु संसार के सुख ऐश्वर्य की ओर मन उपराम था। संसारिक गृहस्थ का विचार आपको आकर्षित ना कर पाया। उभरते यौवन काल में जब भी
जन साधारण जगत के भोगेश्वर्य के मतवाले होते हैं, आपको उस जगत से कोई सरोकार न था। हालांकि घर धन धान्य संपन्न था, सब सुख ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे फिरते थे, परंतु संत महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मिलन तथा शुभ संगति ने सोने पर सुहागे का काम किया। फलस्वरूप आपके चित्त में प्रेम भक्ति परमार्थ की भावनाएं उमड़ पड़ी। जैसे चकमक को रगड़ने पर, पारस को लोहे से छूने पर जो दशा होती है, वही दशा आपकी हो गई। जिस महान एवं उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जगत में अवतरित हुए थे, उसी की सत प्रेरणा आपके हृदय में होने लगी। कुछ समय बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत में अपने पवित्र सत्संग उपदेश की धारा प्रवाहित करते रहे तथा इस समय में आपने श्री चरणों में बैठकर परम भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी में मंजन कर मन को शांत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इसके पश्चात जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी टेरी लौटने लगे, तो आप तथा महात्मा योगात्मानंद जी एवं भक्त साहिब राम जी भी उनके साथ श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के दर्शन के लिए मार्च सन 1918 में टेरी आए। जब आपने श्री हजूरी में उपस्थित होकर श्री चरणों में मस्तक झुकाया, तो उन्होंने अपनी तत्व दृष्टि से आपकी उत्तम भक्ति को परखते हुए फरमाया, आप श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को परमार्थ का बहुत बड़ा कार्य करना। साथ ही यह भी फरमाया कि जब परमार्थ की ओर प्रवृत्त हुए तो संसार की ओर कतई भी ध्यान नहीं देना। यह बात गांठ बांध लो। तत्पश्चात आपका हाथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के हाथों में स्वयं कर कमलों से देकर फरमाया, आपको परमार्थ लाभ से ही प्राप्त होगा। पुनः यह शेर फरमाया, चूके कर दी जाते मुशरिद रा कबूल, हम खुदा दर जातिश आमद हम रसूल। अर्थात जब पूर्ण संत सदगुरु की शरण विशुद्ध मन से ग्रहण कर ली, तो सदगुरु के पावन स्वरूप में ही मानो परमात्मा एवं समस्त महापुरुषों की प्राप्ति हो गई। परमहंस श्री कबीरदास साहिब जी भी यही विचार अन्य रूप में प्रस्तुत किए। एक नाम को जान करी दूजा देई बहाय, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। सब आए उस एक में डाल पात फल फूल, अब पाछे कछु क्या रहा गही पकड़ जब मूल। अर्थात सदगुरु का नाम वृक्ष की जड़ की न्यायी है। जब हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए, वह सदगुरु की शरण मिल जाए, तो जप तप व्रत तीर्थ सभी उनमें समाये होने के कारण किसी भी अन्य कर्म करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। आपने अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनुपम उपदेश को अति श्रद्धा व हृदय में धारण कर लिया। बाल्यकाल से ही आपका दिल संसार के भोगों से मुक्त था। अब इस भावना को और नव साहस मिल गया। आप अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए तन प्राण में जुट गए। आप टेरी से लौटे तो आपके हृदय में गुरु भक्ति एवं प्रेम की लहरें तरंगित हो उठी। आप उन लहरों में खो गए। उस समय आपकी आयु लगभग 20-22 वर्ष की होगी, जब आप इंद्रियों पर संयम कर मन को प्रस्त करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा व मौज में सर्वथा ध्यान जोड़कर श्री प्रसन्नता को प्राप्त करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी उस समय तक कुलाची, डेरा इस्माइल खां आदि नगरों को सत्संग से कृतार्थ कर रहे थे। इधर आप भजनाभ्यास द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में लगे हुए थे। संत महापुरुष स्वयं आत्म प्रकाश होते हैं, केवल जन साधारण के लिए इन नियमों को स्वयं अपनाते हैं। जो कार्य अन्य लोगों से करवाने हो, संत महापुरुषों के सिद्धांत सर्वसाधारण के लिए पगडंडी बनते हैं। आप कई घंटे तक योगाभ्यास में मगन रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मिलन की लगन तो हर समय आप को दीवाना बनाए रखती थी। जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत तथा अन्य निकटवर्ती स्थानों पर कृपा करते, तो आप कई दिन तक श्री चरणों में सेवा के लिए उपस्थित रहते और श्री दर्शन के मधुर अमृत का अनुपान करते।
आपके पूज्य पिताजी भी भक्ति भाव तथा कर्म धर्म के विचारों से पहले ही रखते थे। अब आप उनको बहुधा गुरु भक्ति के विषय में उपदेश करते। आपकी सत प्रेरणा का प्रभाव शीघ्र पूज्य पिताजी पर पड़ा। आपने अपने पिताजी को भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कराए और उन्हें भी सद्गुरु उपदेश से दीक्षित करवाया। आपका अपना विचार यह था कि पिताजी शीघ्र ही श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो जाएं। जिस दिन आपने गुरु दीक्षा ली मन से तो उसी दिन ही सब कुछ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को सौंप दिया, परंतु भारी रूप से अभी आप शरण प्राप्त नहीं की थी। आपके हृदय में यह प्रबल अभिलाषा थी कि यदि पिताजी भी श्री दरबार में शरणागत हो जाए तो हमारी घर की सारी संपत्ति भी परमार्थ श्री दरबार में लगा दी जाए। अतः आप अपने पिताजी से बहुधा कहा करते थे कि पिताजी आप वृद्धावस्था में पर्दापण कर चुके हैं, अतः अच्छा हो यदि आप सांसारिक जंजाल को त्याग कर जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास धारण कर ले तथा भजन भक्ति में मन लगाएं। इस प्रकार की शुभ प्रेरणा आप बार बार पिताजी को दिया करते। इससे सिद्ध होता है कि आप स्वभाव संसारी बंधनों से मुक्त रहना चाहते थे। आपकी शुभ प्रेरणा का प्रभाव आपके पूज्य पिताजी के मन पर पूर्ण रूप से पड़ा। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के रूहानी जंशीन होने के 4-5 मास पश्चात ही श्री चरणों में शरणागति प्राप्त कर ली। इसके पश्चात शीघ्र ही विनय कर साधु वेश भी ग्रहण कर लिया। पुनः साधु वेश में महात्मा पुरुषोत्तमानंद जी के रूप में उन्होंने दरबार की हित चित से सेवा की। आपके मन की साध पूरी हुई। पिताजी के शरणागत होने पर मार्ग की सभी बाधाओं से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। यदि विघ्न बाधाएं आती भी तो आप उनसे कहाँ डरने वाले थे। आप नाम रूपी अमृत के आनंद में हमेशा लीन रहते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता गया। एक बार इन्हीं दिनों में जब आप निकटवर्ती स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए गए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वाभाविक ही सत्संग में यह प्रवचन फरमाए, भक्ति गेंदा चौगान की भावे कोई ले जाए, कह कबीर कुछ भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। अर्थात संसार के मैदान में ईश्वर ने भक्ति की गेंद उछाल दी है। जैसे खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं, उनमें निपुण खिलाड़ी ही चौगान की गेंद को पकड़ सकता है, साधारण नहीं। ऐसे ही भक्ति की गेंद भी चतुर गुरुमुख ही ले सकता है। इसके लिए गरीब अमीर का कोई प्रश्न नहीं, जो भी चाहे इसे प्राप्त कर सकता है। इस भक्ति रूपी गेंद से खेलने के लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। अपनी मनमति का त्याग कर गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना जरूरी हो जाता है। इस भक्ति को पाने के लिए त्याग, सेवा एवं अन्य प्रेम की जरूरत होती है। आपके हृदयों में इन प्रवचनों को सुनकर एक तूफान उमड़ा कि अब तो जिस तरह से हो सके इस भक्ति रूपी गेंद को प्राप्त करना ही है। आपने शीघ्र ही स्वयं भी शरणागत होने के लिए विनय की। पिताजी को पहले ही आपके शुभ प्रेरणा देकर साधु बना दिया था। घर की संपत्ति, जायदाद, सुख ऐश्वर्य के सभी सामान आपके पिताजी आपको सौंप के निश्चित होकर भक्ति के मधुर अमृत का पान करने लगे। आपके हृदय में भी इस संसारी संपत्ति को श्री दरबार की सेवा में लगाने की भारी उमंग थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज मुख से कई बार यह वचन फरमाते थे कि आपने अपने पिताजी को साधु बनने के लिए इसी कारण ही जोड़ दिया कि घर की सारी संपत्ति श्री गुरु सेवा में ही सफल हो। आपने अपने दिल की भावना को पूरा किया तथा संपत्ति, धन धान्य सहित स्वयं को श्री चरणों में भेंट कर शरणागत हो के पथ को दृढ़ किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी अन्य शिष्यों की प्राप्ति पर दिल में प्रसन्नता अनुभव की। उस समय तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ रहे। जहाँ भी वे जाते आपको निजी श्री सेवा का अवसर प्रदान करते। आप भी उनके श्री दर्शन करते हुए श्री आज्ञा में सदा तत्पर रहते। आपने सेवा का वह अद्भुत चमत्कार दिखाया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बन गए। वे मन ही मन आपके त्याग और प्रेम को देखकर अत्यंत पुलकित हो उठते थे। आपको उस समय न दिन में विश्राम की चिंता रही और न रात्रि को नींद का ही विचार उत्पन्न हुआ।
कठोपनिषद का कथन है कि इस आत्मा का दर्शन व्याख्यान देने बुद्धि के द्वारा अथवा बहुत शास्त्र ज्ञान से भी नहीं हो सकता। इस आत्मा गुरु को जिस पर कृपा दृष्टि हो जाए वही इसको प्राप्त कर सकता है, उस पर वही अपना निज रूप प्रकट कर सकता है। अर्थात सद्गुरु जिस पर कृपा कर दे उसी को ही आत्मा साक्षात्कार हो जाता है। सद्गुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जीव को सद्गुरु की आज्ञा व मौज भक्ति के प्रत्येक नियम पर आचरण करने के लिए तत्पर रहे। उपनिषदकार का कथन है कि परमात्मा तत्व को वही जानने वाला है, अर्थात आत्म साक्षात्कार वही कर सकता है जिसके अंदर प्रभु मिलन की तड़प है, जो प्रभु के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, अपने विचारों को अथवा अपने मस्तिष्क को अन्य झंझटों में नहीं डालता, अर्थात श्री गुरुदेव की मौज में राजी रहता है। उनकी आज्ञानुसार सेवा में निरत रहकर श्री प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा मानना ही गुरु भक्ति का मुख्य नियम है। ऐसा ही आपने किया तथा इस सिद्धांत पर चलकर गुरु भक्ति के लिए यह सिद्धांत आवश्यक बताया कि मनमति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना, बस यही नियम ही गुरु भक्ति की मंजिल को प्राप्त करने का एकमात्र सरल साधन है। साधु वेश। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के हृदय में इस नाम उपदेश की अमर ज्योति का प्रकाश स्थान स्थान पर फैलाने की एक तरंग उठी। इस लहर ने सन 1920 में लक्की मरवत में साकार रूप धारण किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कुछ अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश देकर लक्की मरवत में एक साधु मंडली तैयार की। उनमें से कुछ महात्मा जनों को सत्संग उपदेश कार्य के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा। साथ ही में यह भी आज्ञा दी उनकी सद्गुरु के नाम पर सत्संग उपदेश देकर अधिकारी आत्माओं को परमार्थ लाभ करो। उन्हीं दिनों में स्थान लक्की मरवत में ही सन 1920 तदनुसार विक्रमी संमत 1977 में आपको साधु वेश प्रदान कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपका शुभ नाम श्री स्वामी वैराग्यानंद जी रखा। आपके हृदय में प्रेम की सागर हिलोड़े लेने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको भी सत्संग उपदेश की सेवा फरमाई। साथ में ये प्रवचन फरमाए कि आप फोर्ट संडेमन बलूचिस्तान तथा सिंध को चिताने के लिए जाओ, वहाँ पर अपने ही नाम पर सत्संग का उपदेश दो। कुछ लोग इस विषय में पर आपत्ति करेंगे, लेकिन आप उन पर तनिक भी ध्यान ना देना। आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का वियोग असहाय था। श्री प्रसन्नता तथा श्री मोज को प्राप्त करने के लिए आपने श्री आज्ञा को शिरधार कर वैसा ही किया। श्री आज्ञा थी कि आपने नाम पर परमार्थ लाभ कराओ। इतनी शीघ्र इतना उच्च पद मिल जाने पर भी आपके हृदय में पद का ख्याल उत्पन्न ना होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको सिंध भेजते समय फरमाया कि कल युग के जीव निर्बल हैं, वे अपने कर्मों से नहीं अपितु सद्गुरु की कृपा से ही पार हो सकते हैं। इसलिए जो भी आपसे नाम की भिक्षा मांगे उसे उदारता के साथ नाम दान की भिक्षा देनी है। यह जो सत्य नाम है कभी निष्फल नहीं जाता, चाहे एक दिन में, चाहे एक वर्ष में, चाहे इससे भी अधिक समय में अपना फल जरूर देता है। नाम रूपी बीज जीव के हृदय में अवश्य ही अंकुरित होता है और अवश्य ही होगा। आप इस नाम के अमृत को जन जन तक पहुँचाए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ। आप नम्रता से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार परमार्थ की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। इसके आंतरिक रहस्य को तो केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही जानते थे, अतः उन्होंने आरंभ से ही आपको ऐसी आज्ञा प्रदान की। बढ़ गए गुरु भक्ति पथ पे परमार्थ पथ के राही, श्री आज्ञा व श्री सेवा में गुरु की प्रसन्नता पाई। सब जंजाल भटक करे अपना औरों को दीनी रिहाई, एक नई दुनिया को बसाने प्रगति ज्योत इलाही। विलक्षणता आपका प्रथम गुण था। बाल्यकाल से ही आकर्षण शक्ति का भी गुण विद्यमान था।
इसके साथ साथ सुंदर स्वरूप, सुडोल शरीर, चेहरे पर एक अनोखे ढंग की दीप्ति, होठों पे मधुर मुस्कान, बाकी चितवन और मधुर वाणी, भला ऐसा कौन होगा जो इस दिव्य स्वरूप और तेजोमयी मूर्ति को देखकर आकर्षित ना होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जैसे स्वयं ही अपने स्वरूप जैसा इस दिव्य रूप को बनाया था। विधाता तो इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर आश्चर्य में पड़ गया साथ में साधु वेश। इस वेश ने आपके मनोहारी झांकी की शोभा को और भी निखार दिया। भगवे वेश के साथ उसी रूप की आभा मुखमंडल पर इतराती थी। मस्तक पर एक नूरानी तेज झलकता था। प्रकृति ने क्या गजब किया। उद्यान में अनेक रंगों के पुष्प खिलाए, परंतु पुष्पराज गुलाब तो अपनी दिव्य छटा से मन मुग्ध करने के लिए अनोखे ढंग से उद्यान में शासन करता है। ऐसे ही हृदय रूपी उद्यान पर आपने अनोखे ढंग से शासन किया। आप श्री आज्ञा अनुसार फोर्ट संडेमन बलूचिस्तान से होते हुए रुक स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ आपको सेठ बन्ना मल जी मिले। वे आपको अपने साथ लक्की ले गए। यहाँ पर आप भक्त जी के साथ एक धर्मशाला में ठहरे। जब धर्मशाला में गए, उसके निवासी पंडित जी ने स्थान देना अस्वीकार कर दिया। आपने भक्त जी को फरमाया कि उससे एक रात्रि यहाँ ठहरने के लिए स्थान मांगे। भक्त जी ने श्री वचनानुसार समझा बुझाकर एक रात्रि के लिए स्थान मांगा। आपने परमार्थ कार्य आरंभ किया। श्री पावन मृदुल वचनों से सर्वप्रथम पंडित जी को उपदेश दिया। रात्रि के होने तक ही संस्कारी उच्च आत्माएं बस आपकी ओर खिंची चली आई। यह दिव्य गुण संपन्न विभूति जब जिस ओर भी पग बढ़ाती, मुस्कुराते वंदन से चित्ताकर्षक किरण फूटती, जो बस दिलों को खींचने लगती। बस फिर क्या था, प्रेमी जन ब्रह्मों की न्याय उस सरस ज्ञान कमल पर लगे मंडराने। आपने श्री वचनों से सबको कृतार्थ करने लगे। दूसरे दिन प्रातः होते ही पंडित जी का हृदय प्रेम में झूमने लगा। उसने अनुभव किया कि उसने जैसे किसी खोई हुई वस्तु को प्राप्त किया हो। उसने विनय की, प्रभु आपका यह अपना स्थान है, यहीं पर ही आप कृपा फरमाएं। उसकी विनय तथा प्रेमी संस्कारी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए दिन रात वही सत्संग प्रवाह चलने लगा। प्रेमी जन विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री तथा श्रद्धा युक्त अन्य भेंटें श्री चरणों में लाने लगे। यह देखकर पंडित जी बहुत हैरान थे कि ऐसा दिव्य स्वरूप मनोहारी साधु महात्मा आज तक तो देखने में भी नहीं आया, तो इतनी जल्दी प्रभाव डाल सके। कोई भी प्रेमी जैसी भी भेंट, यदि कोई मक्की जौ की रोटी अथवा कोई पकवान आदि लाता तो आप सब कुछ सहज स्वीकार करते, बड़े प्रेम से सब में बांटते और प्रसन्न होते। इससे उन प्रेमियों की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अधिक बढ़ जाता। आप एक ही नजर से प्रेमियों के हृदय पटल पर अधिकार कर लेते थे। जो भी जिज्ञासु शरण में आया अथवा आपकी पावन संगति जिसे भी मिली, वह सारी सुधि बुद्धि भूल जाता। पंडित जी का अपना दिल भी अब आनंद की लहरों में झूम उठा। वे दूसरे के विषयों में क्या सोचते। 8 दिन पश्चात जब आप वहाँ से किसी अन्य स्थान की ओर जाने लगे तो पंडित जी ने आग्रह पूर्वक कहा कि दीनदयाल जी, इस स्थान को अपना समझकर कृतार्थ करते रहिए। कितना प्रताप था श्री दर्शन का, कहाँ तो रात्रि भर स्थान देने को तैयार नहीं था और अब वह विलग होना नहीं चाहता था। अभी तो आपने सिंध में लक्की स्थान में ही पर्दापरण किया और संपूर्ण सिंध में परमार्थ की ज्योति का प्रकाश फैलाना था। सिंधी लोगों को साधु महात्माओं में सहज श्रद्धा नहीं थी, अतः उन्होंने सहज तथा पथ को स्वीकार किया। अज्ञान के अंधकार में भटके हुए सिंधी प्रेमी के देव को पाकर प्रेम विभोर हो गए। उनकी जन्म जन्मांतरों की तृष्णा ने ऐसा संयोग बनाया, थोड़े समय में ही आपने सिंध में सत्संग आश्रम स्थापित कर सिंधी भाषा भी सीख ली। आपने गुरु भक्ति का जो भी बीज सिंध में बोया, वह दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगा। सैकड़ों प्रेमी व जिज्ञासु इस पावन नामोपदेश के तीर्थ में मंजन करने लगे। परिणाम स्वरूप आपकी महिमा संपूर्ण सिंध में के आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। दूर व समीप से संगते श्री दर्शन व सत्संग उपदेश
श्रवण करने के लिए आने लगे। आप राय श्री प्रवचन फरमाते थे, मानव मानव अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। संसार में अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणाम स्वरूप मानव जन्म मिला गया, परंतु इस मनुष्य में भी अंतर है। इनमें से कुछ हीरे के समान है, शेष कंकरों के समान। अर्थात जिसने मानव जन्म पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, प्रभु मिलन जिसके दिल में तड़प ही पैदा नहीं की, वह मनुष्य मानव जन्म पाकर भी 84 लाख योनियों में रहने की तैयारी कर रहा है। जैसे जीवों को संत महापुरुषों ने कंकरों का दर्जा दिया है, जिन्होंने मानव जन्म को पाकर पूर्ण पुरुषों की संगति से उनमें अनमोल नाम रूपी हीरे को प्राप्त किया तथा उस शब्द की कमाई की उनका जीवन हीरे के समान है। जैसे हीरे की कीमत केवल जोहरी ही जानता है तथा हीरा अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, परंतु इसकी अपेक्षा कंकरों का क्या मूल्य है। कंकरों को सब पांव के नीचे रोनते हैं। इसी प्रकार ही मानव जीवन की कीमत केवल संत महापुरुष ही जानते हैं, वही इस हीरे की परख कराते हैं। जीव तो माया के विषय विकारों में इसे कंकरों के समान पटक देता है। संत महापुरुषों का कथन है, सुंदर मानुष देह यह, तामे दो ही प्रकार, जाते बूढ़ते जगत महा, जाते उतरे पार। इस मानुष देह को पाकर दो ही रास्ते हैं, या तो भव सागर संसार में डूब जाना या इससे पार उतरना। इस संसार सागर में से पार उतरने का ढंग संत महापुरुष संत के समय के संत सद्गुरु ही बताते हैं। जिस मनुष्य ने संत महापुरुषों की सुसंगति ग्रहण कर ली, वह उच्च संस्कारी आत्मा है। यह उच्च संस्कारी आत्मा ही मानव जन्म रूपी हीरे का मूल्य पहचान सकती है। अतः महापुरुष भी यही उपदेश देते हैं कि ए जीव, अपने मानव जीवन के ध्येय को प्राप्त कर इस संसार सागर से पार हो जा। मानव जीवन को प्राप्त करने का यही परम लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की पहचान कर। इस प्रकार आप सत्संग उपदेश की पावन गंगा निरंतर बहा रहे थे और प्रेमी जन संस्कारी आत्माएं उसमें मंजन कर कृतार्थ हो रही थी। आप सिंध प्रांत के प्रत्येक गांव में तथा उस पूर्ण क्षेत्र के नाम की ज्योति का प्रकाश फैलाने में संलग्न थे। आप लक्की से एक बार भैन गांव में गए। वहां पर भक्त कुकलमल जी तथा भक्त फिरदमल जी के घर ठहरे। कुछ समय पश्चात वहां आश्रम भी बनवाया। वहां आप नित्य प्रति नदी के किनारे सुहावने वातावरण में एकांत स्थान पर रात्रि समय भजनाभ्यास के लिए जाते तथा दिन के समय सत्संग कार्य करते। आप पार ब्रह्म होते हुए भी नर लीला के रूप में सर्व कार्य जन कल्याण लोक संग्रह के लिए करते, जिसे जीव की बुद्धि नहीं समझ सकती। किसी भक्त के मन में यह ख्याल आया कि जो श्री चरणों की सेवा में रहता है, कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारी तरह रात्रि को विश्राम करते हैं, प्रातः उठते हैं और दिन के समय सत्संग कार्य करते हैं, हमें तो हर समय भजनाभ्यास नियम पूर्वक कार्य करने के लिए उपदेश देते हैं, ना जाने स्वयं कब भजनाभ्यास करते हैं। इसका प्रभाव भी इनका इतना है कि हृदय में किसी और के लिए स्थान ही नहीं रहा। ऐसा तेजोमय सुंदर स्वरूप है जिससे आप लोग इधर खींचे चले आते हैं। मैं स्वयं भी तो दीवाना बना रहता हूँ, समझ में कुछ नहीं आता कि यह कैसी लीला है। कई बार श्री चरणों में कुछ पूछने जाता हूँ, परंतु समुख जाते ही सब कुछ भूल जाता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।